हाँ, एक बार तीसरी बार फिर से हमारे कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू और लेंस की क्षमता पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता में पढ़ रहे हैं हम लोग कि लेंस की क्षमता क्या है। किसी भी लेंस की क्षमता क्या है बच्चों? तो किसी भी लेंस की क्षमता वास्तव में उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी का अगर हम व्युत्क्रम निकाल दें तो व्युत्क्रम, लेकिन हाँ याद रहे फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी मीटर में है, तुमने उसी फोकस दूरी का व्युत्क्रम मान दे दिया तो व्युत्क्रम मान कहलाता है लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता का समझने में अगर मैं मतलब समझाऊं, उसका भाव समझाऊं, तो लेंस की क्षमता का अर्थ होता है बच्चों कि किसी लेंस का पावर कितना है कि वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ पा रहा है, कम मोड़ पा रहा है। किसी लेंस की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ पा रहा है या बहुत ज्यादा फैला पा रहा है। आई बात समझ में? अगर किसी लेंस की क्षमता कम है तो इसका मतलब वो किरणों को कम मोड़ पा रहा है या कम फैला पा रहा है। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम प्रतिबिंब बनाना नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता है ना कि लेंस का काम प्रतिबिंब बनाना, बिल्कुल नहीं। लेंस का वास्तविक रूप से अर्थ होता है कि वो किरणों को मोड़ेगा या फैलाएगा। अब समझ में? ठीक है, तो अगर वो अपने मुख्य अक्ष की ओर ज्यादा मोड़ पा रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा मोड़ दिया, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपके सामने दो लेंस दे रहा हूं, एक ये है, ये अपनी किरणों को ऐसे यहां मोड़ रहा है, एक ये लेंस है, दूसरा आप इसको देखिए ऐसे। अब देखिए दोनों में किस लेंस ने किरण को ज्यादा मोड़ दिया है? पहले वाले ने कि दूसरे वाले? दूसरे वाले ने। अच्छा, मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही ना। इसका मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है कि नहीं है? इसकी क्षमता ज्यादा है, लेकिन फोकस दूरियां देखो कम। इसी वजह से रिलेशन में कहा जाता है, परिभाषा में कहा जाता है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम। जितनी ज्यादा क्षमता उसकी फोकस उतनी कम। आई बात समझ में? इसका देखो, इसका क्षमता उतना कम लेकिन इसकी फोकस दूरी ज्यादा। आई बात समझ में? ठीक, तो इस हिसाब से मेरे बच्चों किसी लेंस की क्षमता निकाली जाती है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है, लेकिन फोकस दूरी मीटर में रहे तब। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगा तब लेंस की क्षमता का परिभाषा डायरेक्टली उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम देकर के नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रहे, विशेष तौर पे ध्यान रहे कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो उसी फोकस दूरी का व्युत्क्रम मान उस लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। P बराबर 1/F मीटर इसका फॉर्मूला है। अगर मेरे बच्चों F सेंटीमीटर में आ जाएगा तो P बराबर हो जाता है 100/F सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता का पावर का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो लेंस की क्षमता समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये है बाबू लेंस की क्षमता। अब हमें पढ़ना है संपर्क में रखे हुए दो पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए। ठीक है, उसकी क्षमता के लिए क्या कंटेंट होता है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल लाइन रूल्स पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मेरे बच्चे, जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उस लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, जिस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा उसकी क्षमता भी धनात्मक आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल, अच्छा मैंने बताया था फोकस हमेशा लेंस के मामले में दूसरा ही लेना है। हमेशा जब भी हमें फोकस लेना है, कौन सा फोकस लेना है? दूसरा फोकस लेना है। तो मेरे बच्चे अगर मैं दूसरे फोकस के बारे में बात करता हूं तो दूसरे फोकस में मेरे बबुआ उत्तल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए? फोकस धनात्मक होता है तो उसका पावर भी धनात्मक आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का दूसरा फोकस ऋणात्मक होता है, इसका मतलब उसका पावर भी ऋणात्मक आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़े इस चैप्टर में पढ़ना है दो पतले संपर्क में रखेंगे ना, संपर्क में रखे दो पतले, देखो ये दिख रहा है ना, जितना छोटा मैं लिख रहा हूं ऐसा तो नहीं दिख रहा। पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस, चलिए ध्यान देंगे बच्चों, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, इसका मतलब क्या है, कहानी कैसी है, चलिए समझेंगे इसको।
एक अकेले लेंस की फोकस दूरी के बारे में जानते हैं, दो टच में करके रख दिए गए। अच्छा मैंने बताया था ना कल, अगर एक उत्तल है एक अवतल है, अभी उस दिन दिखाया था ना, और अगर फोकस दूरियां बराबर है और दोनों लेंस संपर्क में कर दिए तो कांच के एक समतल प्लेट की तरह बिहेव करता है। उसी वाले कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस हैं। फर्स्ट केस में क्या है, पतले दो उत्तल लेंस हैं, और इन्हीं पतले उत्तल लेंसों की मेरे बच्चे संयुक्त माने होता है कुल फोकस दूरी देखना है। आओ देख लेते हैं, देखो ध्यान से। मैं थोड़ा सा कैमरा रुको यार, हमारे इनको स्टेडियम संपर्क में रखे हैं दो पतले उत्तल लेंस। एक ये पतला, दोनों लेंसों को देख करके लग रहे हैं दुबले पतले, मतलब लग रहा है खाते पीते घर से। तो हाँ मेरे घर से L1 और L2, ठीक है मेरे बच्चे। ये हमारा मेन अक्ष है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मेन नहीं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मान लिया यहाँ एक ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से देखो बच्चे, एंड ये पहले लेंस से मान लिया u दूरी पर है, पहले लेंस से कितनी दूरी पर, इस ऑब्जेक्ट का नाम O है। तो अगर लेंस L1 है और L2 ना है, ऐसे हम मान लेते हैं कि अगर L1 है और L2 नहीं है, तो इस परिस्थिति में लेंस L1 इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा I डैश, एंड मान लेते हैं यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, V डैश। कितना है बच्चे, V डैश। कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन लेंस L2 तो रहेगा ही रहेगा संपर्क में। लेंस L2 के लिए I डैश एक आभासी वस्तु का काम करता है, अतः लेंस L2 उसका एक इमेज बनाता है I। क्या करता है, एक इमेज बनाता है I, और इसकी इससे दूरी कितनी है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो मान लिया यहाँ पे पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी बच्चों, f1 है, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f2। चलिए बहुत ध्यान देंगे, मान लिया दो लेंस है हमारे पास L1 और L2, पतले लेंस है मेरे बच्चे, और दोनों उत्तल हैं। दोनों कैसे हैं, उत्तल। दोनों संपर्क में इस प्रकार रखे गए हैं कि दोनों की मुख्य अक्ष एक ही हो। ऐसा ना हो कि पहले की मुख्य अक्ष ऊपर चली जाए, दूसरे की मुख्य अक्ष नीचे चली जाए या आड़ी टेढ़ी पड़ जाए। आई बात समझ में, दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही में हो। तब ऐसे परिस्थिति में मेरे बच्चे मान लिया पहले लेंस से मान लिया पहले लेंस से स्मॉल u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया। u दूरी पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट। लेंस L1 इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना रहा है, कितने डिस्टेंस पे मेरे बच्चे, v डैश, एंड L2 की अनुपस्थिति में बना रहा है, L2 की अनुपस्थिति में बना रहा है। अब ये देखो मेरे बच्चे, L2 की अनुपस्थिति में L1 ने इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया, क्या, I डैश। I डैश L2 के लिए काम कर रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का, एक आभासी ऑब्जेक्ट का। अतः L2 इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है I। L2 से I की दूरी कितनी है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कितनी है, दोनों लेंस उत्तल हैं, तो F1 F2 पॉजिटिव रहेगा। चलो ध्यान देंगे, तो पहले लेंस L1 के लिए उसकी फोकस दूरी 1/F1 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक चीज बहुत विशेष ध्यान देंगे मेरे बच्चे, V की जगह पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा ना, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस U, U की जगह पे U तो रहेगा। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। उसके बाद अब लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए 1/F2 इज इक्वल टू 1/V की जगह पे V हो जाएगा माइनस 1/, यहाँ ध्यान देंगे बबुआ लेंस पतला है, संपर्क में है, तो हम लगभग मान सकते हैं कि इससे ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, I डैश दूसरे वाले लेंस से क्या है। लेकिन हमें तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता ही नहीं है, लेकिन हम जरूर जाने दूसरे लेंस से इस इमेज के बीच का डिस्टेंस V डैश है, तो हम मान सकते हैं कि लगभग ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के लगभग मान सकते हैं ना भाई। अब वही चीज है, पीछे जो डेरिवेशन बताया था, नेगलेक्ट किए थे बाद में जाकर के, वही कंटेंट है, तो बाद में नेगलेक्ट ना करके यही कर ले रहे हैं, ठीक है। कि जितना हमें यहाँ से बेसिकली समझो, यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए,
हमें यहाँ से ये डिस्टेंस पता है, लेकिन ये गैप इतना कम है कि लगभग हम मान लेंगे कि वही है ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। तो बाबू जरा देखो ध्यान से, तो u की जगह पे कितना हो जाएगा v डैश हो जाएगा, u की जगह पे कितना हो जाएगा v डैश हो जाएगा। सर चिन्ह नियम लगा लो, नहीं ठीक है चिन्ह नहीं, समीकरण ठीक। एंड ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 प्लस 2 कर लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को ऐड करोगे तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए अगर बाई द वे ध्यान से समझो इस कंटेंट को, मैं दोनों लेंस यहां से हटा दूं, मैं क्या करूं दोनों लेंस हटा दूं और वहां एक ऐसा लेंस रखूं, इसको दोनों को हटा करके इनकी जगह पे मैं एक ऐसा लेंस रखूं जो यहां पे रखी गई ऑब्जेक्ट का, यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, कितने डिस्टेंस पे u, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी i पर ही बनी, यहां बना था ना i फाइनल, वही बनी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है तब इसकी फोकस दूरी अगर कैपिटल F है मेरे बच्चे, तब जरा देखो इस लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v और u ही तो डिस्टेंस लिए थे। अब जरा देखो समीकरण 3, और सर इसको समीकरण 3 बनाओ, इसको समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 का क्या ये पक्ष बराबर नहीं है, तो क्या ये वाला पक्ष ऑटोमेटिक बराबर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस हिसाब से हमारा संपर्क में रखे हुए दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या किया गया, दो लेंस लिया गया L1 और L2, ठीक है, संपर्क में रखे गए हैं, इस प्रकार से रखे गए कि दोनों की फोकस दूरी एक समान है, और सॉरी मुख्य अक्ष एक ही है। पहले लेंस L1 से U दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, लेंस L2 की अनुपस्थिति में L1 ने एक इमेज बनाया I डैश, जिसका लेंस L1 से डिस्टेंस V डैश है, ठीक है। ये I डैश L2 के लिए एक आभासी वस्तु का काम करता है, अतः L2 I डैश का एक इमेज बनाता है I कितनी दूरी पर, V दूरी पर। तो सबसे पहले मैंने लेंस L1 की फोकस दूरी निकाल दिया, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v की जगह पे V डैश हो जाएगा लेंस L1 के लिए भाई, ठीक, एंड U की जगह पे क्या हो जाएगा U हो जाएगा। फिर मैंने लेंस L2 की फोकस दूरी निकाल दिया, 1/f इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस पे लेंस L2 हमारा प्रतिबिंब बना रहा है V, तो V की जगह पे V हो गया, एंड U की जगह पे कितना हो जाएगा V डैश हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को उठा के जोड़ दिया, तो जब ऐड किया मैंने तो ये 1/v डैश एंड ये 1/v डैश हो जाएगा कैंसिल, एंड कैंसिल होने के बाद बचेगा देखो 1/f1 और 1/f2 को ऐड कर दिया, एंड यहां बच गया 1/v माइनस 1/v। कोई दिक्कत? अब देखो, अब मैंने कहा कि दोनों लेंस हटा दो, यहाँ से दोनों लेंस क्या करो हटाने के बाद इसकी जगह पे एक ऐसा लेंस रखो जो यही रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब यही बनाए, तब इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब समीकरण 3 और 4 बन गए। समीकरण 3 और 4 में अगर हम लोग देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये दो पतले उत्तल लेंस अगर संपर्क में रखे जाएंगे तो उनकी फोकस दूरी कैलकुलेट करने का मेरे बच्चों फार्मूला है, ठीक है। इसी का दूसरा स्वरूप आप बना सकते हैं, कह सकते हैं इसी फार्मूले का 1/f इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं उसको सॉल्व कर देता हूं, तो वो बनेगा f1 प्लस f2 बटे f1 प्लस f2, सॉरी इनटू हो जाएगा, ठीक है। और f इज इक्वल टू चेंज करोगे तो ये आ जाएगा f1 f2 बटे f1 प्लस f। आई बात समझ में? तो वो फार्मूला ये फार्मूला अलग नहीं है बच्चों, बात देखिए फार्मूले में, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसी में अलग अलग परिस्थितियां भी हो जाए भाई। दो उत्तल लेंस था, एक अवतल एक उत्तल हो सकता है, दोनों अवतल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखिए उस परिस्थितियों को समझिए। अच्छा यही एक चीज और मेरे बच्चों, एक चीज यही और देख लीजिए कि संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त क्षमता कैसे निकलती है। देखो यही देख लो, संयुक्त लेंस की संयुक्त क्षमता कैसे निकलती है। देखो ये जो f है मेरे बच्चे, f दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है। यहाँ पे ये जो
कैपिटल एफ है, यहाँ कैपिटल एफ क्या है? संयुक्त फोकस दूरी है। क्या है? संयुक्त फोकस। तो संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम संयुक्त क्षमता होगा ना भाई। तो इस 1/f की जगह पे क्या लिख सकते हो? P एंड 1/f1 की जगह पे पहले लेंस का पावर P1। तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो ना? ये सारा चीज फोकस दूरी का व्युत्क्रम नहीं लिखा है, और फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्षमता नहीं होता है। कौन सी फोकस दूरी है? संयुक्त है। तो संयुक्त माने कुल दोनों लेंसों का मिलाई के। तो दोनों लेंसों का अगर मिलाई के फोकस दूरियां f है तो उसका व्युत्क्रम 1/f नहीं हो गया? और 1/f माने फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। तो संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम संयुक्त क्षमता। कोई दिक्कत? ये पहले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, तो पहले लेंस की क्षमता P1 हो जाएगा। प्लस लगा दो। दूसरे लेंस की फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम P2। इस फॉर्मूले से बच्चों संयुक्त लेंस की आप क्षमता संयुक्त निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले का प्रयोग करते समय सिंबल का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, बिना सिंबल के प्रयोग से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे P1 चाहे P2 चाहे F1 चाहे F2 किसी का भी डाटा रखेंगे तो विथ सिंबल रखेंगे, विथआउट सिंबल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर दो लेंस जो संपर्क में रखे हैं ये कुछ और चेंज हो जाए, बाय द वे उत्तल अवतल हो जाए या दोनों अवतल हो जाए, तो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं आइए देखते हैं। मान लिया लेंस L1 अवतल हो जाए, सॉरी उत्तल हो जाए एंड लेंस L2 अवतल। मान लेते हैं इसे, क्या हो जाए बच्चों? अवतल। अगर लेंस L1 उत्तल हो गया, लेंस L2 क्या हो गया? अवतल हो गया। तो इस परिस्थिति में होगा क्या? चलिए, अच्छा अब L1 की फोकस दूरी F1 उत्तल की होगी, वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? अवतल की फोकस दूरी F2 नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत विशेष दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगा जब फर्स्ट केस देखो, जब F1 का मान F2 से बड़ा है। इस परिस्थिति में यानी हमारे पास अब की बार क्या है? हमारे पास पहला लेंस अवतल उत्तल, दूसरा अवतल, एंड इस तरीके से लेंस है संपर्क में रखा है। और उसमें परिस्थिति क्या है? अगर एक अवतल हो गया है दूसरा उत्तल हो गया, तब तो फोकस दूरी का मामला यही रहेगा जो मैंने लिख दिया, वो बदल नहीं सकता। फोकस दूरी का मामला वही रहेगा, लेकिन पहली फोकस दूरी ज्यादा है, दूसरे की फोकस दूरी कम है। आई बात समझ में? ठीक। अच्छा एक चीज और मेरी बात याद रखो, जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस, तो चाहे जोने का फोकस दूरी ज्यादा रहे चाहे जोने की फोकस दूरी कम रहे, जो तुल्य फोकस आएगा, संयुक्त फोकस आएगा, वो उत्तल की तरह ही व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये दोनों मिल के कोने लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, उत्तल की तरह ही व्यवहार करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन ये अन्य कोने में व्यवहार करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले इस मामले पे देखो, अगर ये अगर फोकस दूरियां ज्यादा है, अगर फोकस दूरियां कम है, आई बात समझ में? और अगर उत्तल है तो उत्तल की F1 पॉजिटिव हो जाएगा, अवतल है तो उसका जो फोकस दूरी वो नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? F1 F2 से प्रथम द्वितीय पे मत जाना, वो पहला है दूसरा है। आई बात समझ में? ये पहले की फोकस दूरी वो दूसरे की फोकस दूरी। इस परिस्थिति में अगर आप F निकालोगे, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, तुम्हारी F1 का मान ज्यादा है, F1 का मान ज्यादा है, और मेरे बच्चे अगर F1 का मान ज्यादा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। F2 का मान कैसा है? कम है। F2 का मान कैसा है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं F1 का मान हो गया +4, कितना हो गया? +4 मीटर हो गया। F2 का मान लिया -2 मीटर, सपोज दैट, ऐसे मान के चल रहा है। तो थोड़ा निकालो कहां से? F = यहां से निकालना मेरे बच्चे, F1 की जगह पे 4, फिर प्लस F2 की जगह पे -2 बटे वहां पे मेरे बच्चे F1 4 गुणे -2, F बराबर कितना आया? 2/-8 आया, यानी F बराबर -2/1/4 आया कि नहीं आया? तुम्हारी कुल फोकस दूरी ऋणात्मक आई। इसका मतलब इस परिस्थिति में तुम्हारा ये दोनों लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा।
आएगा समझ में? अगर एक लेंस अवतल है दूसरा उत्तल है और अवतल वाले की फोकस दूरी कम है उत्तल वाले की फोकस दूरी ज्यादा है तो दोनों लेंसवा मिलके किसकी तरह व्यवहार करेंगे? अवतल लेंस की तरह। कैसे समझ में आ गया सर जी? भाई फोकसवा काहे से डाला? माइनस में आ गया। फोकस कैसा आ गया? माइनस में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो। और अगर या तो भैया ये में अगर f1 ज्यादा हो सकता तो f1 कम हो तो हो सकता। दूसरा कंडीशन इसमें f1 इज लेस देन f2, f1 इज लेस देन, कोई दिक्कत? अब देखो ये चीजें उल्टा कर लो कि एक का प्लस कर लो दो का माइनस कर लो, ठीक? चलो अब ध्यान से बाबू दूसरा स्टेप, f बराबर यहाँ किसकी तरह रिजल्ट मिला हमको? अवतल लेंस की तरह, ठीक? अब की बार क्या हुआ? इसकी फोकस दूरी कम हो गई अवतल की फोकस दूरी ज्यादा हो गई। चलो ध्यान देना है। तो बाबू एक फार्मूला लगाओगे ना, ठीक? ये मैंने गलत कर दिया, भाई 1/f आ जाएगा, सॉरी 1/f का फार्मूला ये, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं, हमको सिंबल समझना है, ठीक? वो आएगा। अब चलो इस पे फार्मूले पे बच्चे हम की अब की बार वाला ये डाटा रखा है, चलो ध्यान देना। f1 की जगह पे हम कितना रखेंगे? माइनस गुणे f2 की जगह कितना रखेंगे? बटे f1 की जगह पे -4 प्लस f2 की जगह पे f बराबर -8 बटे -2 होएगा। f बराबर +4 आएगा कि नहीं है? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चे एक अवतल है दूसरा उत्तल है और बाई द वे उत्तलवक फोकसवा कम हो जाए अवतल का, तो इस परिस्थिति में तुम्हारा जो तुल्य फोकस आया पॉजिटिव आया। पॉजिटिव किसका आता है? उत्तल, यानी ये मिलकर के किसकी तरह व्यवहार करेंगे? कोई दिक्कत? कंटेंट समझ में आ रहा है? कभी भी कंफ्यूजन में आना ऐसे एक एग्जांपल मान करके सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो उसके बाद अगर L1 लेंस अवतल हो जाए, L1 कैसा लेंस हो जाए और L2 कैसा हो जाए? वो अवतल हो जाए, वो कैसा हो जाए? अवतल हो जाए, ठीक है? अगर लेंस L1 भी अवतल लेंस L2 भी अवतल, तब मामला क्या है? चलो यही फोकस लेकर के काम कर लेते भाई, बात समझ नहीं, कल इसमें क्या दिक्कत है? आप कुछ भी मान के कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेटअप बना करके आया किसी पे सारा चीज आएगा, किसी पे भी आ सकता है। अब देखो ध्यान से समझो, ये दोनों अवतल है ना बच्चे, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। दोनों कैसा हो जाएगा? दोनों फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। चलो अतः संयुक्त फोकस दूरी f बराबर, अच्छा यहाँ चाहे f1 ढेर रहे f2 ढेर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? देखो ये हो जाएगा बच्चे ना, f1 की जगह पे गुणे f2 की जगह पे बटे f1 की जगह पे माइनस, यही तो आएगा भाई, बराबर माइनस माइनस 8 बटे यहाँ कितना आएगा? बराबर -4 आया कि नहीं आया? यानी जब दोनों अवतल नहीं है तो अवतल की तरह व्यवहार करी। बात समझ में आया? चाहे जो लोग फोकस दूरी ज्यादा है, फोकस दूरी ज्यादा कम होने से दिक्कत। बात समझ में आ गई? इतना पल्ले पड़ गया? हाँ? अच्छा ये सॉरी -6, ठीक? कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो कब अवतल होना है कब उत्तल होना है, कभी कंफ्यूजन रहे तो तुरंत एक एग्जांपल मान करके आप लोग बातों को सॉल्व कर लीजिएगा। ये चीज लिखा है ना ब्लैक नोट में, कब कहाँ क्या अवतल होता है कब क्या उत्तल होता है, सब लिखा है वो? चलिए उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है? कुछ नहीं। चलिए अब इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पे आ जाएंगे।